क्या आपके भी घर का यही माहौल है कि आप हस्बैंड वाइफ अलग अलग कमरे में सोते हैं? एंड जब भी ऐसी बात होती है कि तुम यहाँ आके सो जाओ, आप अपने हस्बैंड को कहती हैं, तो वो अवॉइड करते हैं आना। वो अवॉइड करते हैं और ये बात आपको लगता है कि अब हमारे बीच में फिजिकल इंटीमेसी ख़त्म है और अब हमें अलग हो जाना चाहिए, या लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि कोई टच नहीं है और कोई इंटीमेसी हो नहीं रही है, वो रूम में ही नहीं सो रहा है। तो पता है, इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है। अगर आपके पार्टनर उस रूम में नहीं आना चाहते और सोना नहीं चाहते, सोने के टाइम में उनको ऐसा लगता है नहीं वहीं सोता हूँ, मुझे गद्दा वो अच्छा लगता है, वो वहाँ एसी मैं अपने हिसाब से चला सकता हूँ तो मैं एसी में ठंड लगती है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे रीजंस वो यूज़ करते हैं। तो मैं इसका बिल्कुल साइकोलॉजिकल रीज़न आपको बताऊंगी और एकदम फैक्ट बेस्ड रीज़न बताऊंगी कि बहुत सारे लोग, मैं 100% लोगों को इसमें नहीं ला रही कि होता क्या है। तो क्या हुआ अभी रिसेंटली, जब हम क्लैरिटी कॉल करते हैं, तो क्लैरिटी कॉल हमारा पहला स्टेप है जहाँ पे हम लोगों को सुनते हैं। मतलब मैं हूँ मैं ही सुनती हूँ, मेरी टीम मदद करती है लोगों तक कोऑर्डिनेशन करने में, लेकिन बात मैं करती हूँ। तो जब मैं अपने एक कपल से बात करी थी, एक कपल सेशन था जहाँ पे जो फीमेल है वो काफ़ी रो रही थी, इमोशनली थोड़ा सा ट्रिगर थी और इमोशनली काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव थी। पैरेलली हस्बैंड काफ़ी प्रैक्टिकली चीज़ों को बोल रहा था, समझ रहा था। तो एक मुद्दा हमारी कॉन्वर्जेशन में निकल के आया कि हम लोग का बेडरूम अलग अलग है। तो क्योंकि वो कॉल लेते वक्त बेडरूम मुझे पीछे दिख रहा था, तो मैंने उन्हें कुछ सजेशन दिया कि आप बेडरूम में ये करो तो थोड़ा फ़र्क डलेगा। देन द फीमेल शेयर्ड कि हम लोग अलग अलग रूम में सोते हैं। एंड बिकॉज वो दोनों एक साथ थी, तो आई आस्क्ड दी हस्बैंड कि क्यों सोते हैं आप? तो पहले तो उन्होंने कुछ ऐसे जवाब दिए कि मुझे वहाँ नींद अच्छी आती है, इसके उठने के टाइम अलग हैं, मेरे उठने के टाइम अलग हैं। देन बिकॉज ये मेरा काम है, तो मैंने कहा ये तो बहुत सालों से ऐसा ही था, अचानक से क्या हुआ? देन ही शेयर्ड, एंड बिकॉज वी क्रिएट ऐसा माहौल हम सेशन में क्रिएट करते हैं कि आप उसके जवाब नहीं तो आप मेरे जवाब तो देंगे ही ना। तो वो फिर उन्होंने बताया कि इतनी सारी मेरी मेमोरीज हैं रिजेक्शन की, इंटीमेशन रिजेक्शन की इतनी सारी मेमोरीज हैं कि मैं इस रूम में आने में मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं सोने के फेज में घुसता हूँ तो मुझे वो सारे रिजेक्शंस याद आ जाते हैं। ऐसा बहुत सारे हस्बैंड्स के साथ होता है कि अगर कभी उन्होंने रिजेक्शन फेस किया है तो वो उस कमरे को अवॉइड करते हैं। मेल्स क्योंकि एक अलग प्रवृत्ति से आते हैं, वो एक अलग इमोशनल चैनलाइजेशन, उनके इमोशंस तो सेम है हमारे जैसे, हैप्पी, सैड, एंगर एंड बहुत सारे ऐसे इमोशन सेम है, बट उनका चलने का तरीका अलग है। जैसे कहते हैं ना, गाड़ियां हैं बट हर गाड़ी का प्रोसेसिंग अलग है, हर गाड़ी का वो पहुंचाती है आपको डेस्टिनेशन तक ही है। बट मारुति एक एकोमोडेटिंग है, घुस जाती है, बट मर्सिडीज एक अलग है। तो मैं ये नहीं कह रही फीमेल के मर्सिडीज एंड मेल्स के मारुति इमोशंस है, ऐसा नहीं है, बट चैनलाइजेशन अलग है। एग्जाम्पल है ये समझाने का कि कैसे सेम इमोशंस अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो ऐसा फीमेल्स के साथ भी होता है कि उनको भी रिजेक्शन मिलता है, लेकिन वो बेड नहीं छोड़ते क्योंकि वो उस रूम से एसोसिएट नहीं कर रहे। बट मेल क्या करते हैं कि वो एसोसिएशन वहां से बन जाता है, जगह से बन जाता है। तो जब उन्होंने ये बताया तो पहली बार उनकी वाइफ को ये पता चला कि ये रीज़न है ये इस रूम से ज़्यादा था। कोइंसिडेंटली वही वाइफ मुझसे इंडिविजुअल सेशंस लेती हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया तो था कि वो जाके दूसरे रूम में सोता है, और मैंने बहुत उन्हें तरीके बताए। बट जब वो कॉल पे थे दोनों, तो उन्होंने हमें बताया कि दीज आर माई रीजन्स। उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था, एंड अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनैलिटी विच इज़ अ ह्यूज स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कम्स विद लॉट ऑफ मतलब सोशल रेपुटेशन, ये एसोसिएशन उनके लिए बहुत ईजी है करना। वो ऐसा करते होंगे, सिर्फ इस बात के लिए नहीं, लेकिन कई बातों के लिए लाइफ में वो एसोसिएट कर लेते होंगे और वो उस चीज़ से विड्रॉ हो जाता है। ऐसे ही जब आदमियों को फिजिकल इंटीमेसी में विड्रॉल मिलता है, आपने मना किया और उसका रीज़न नहीं बताया, या आपका मन नहीं है तो बात कम्युनिकेट नहीं हुई और वो सोच गया कि इसको मेरा टच ही पसंद नहीं है,
तो वो याद उसके दिमाग में बैठ गई, और वो याद कहाँ से? उसके बेड के उस साइड से, उसके बेड के उस तरफ से, उस बेड के बेडशीट से, उस बेड के वॉल से, उस बेडशीट के उस बेड के बहुत सारे एंगल से। एंड ये बात हम सोच नहीं पाते, हम ये सोचते हैं ये मुझे रिजेक्ट कर रहा है, ये किसी और की तरफ जा रहा है, इसका किसी और की तरफ इंक्लिनेशन हो सकता है, रीजन हो सकते हैं, बट मोस्टली रीजन ये है। अगर आपको बहुत क्लियर है कि मेरा पार्टनर ऐसा नहीं है, किसी और की तरफ जाएगा, तो एक ये रीजन हो सकता है। फीमेल्स इंटेंशनली ऐसा नहीं करती कि वो रिजेक्ट करती हैं, बट फीमेल्स के साथ एक प्रॉब्लम है कि जब वो उनका मन नहीं है तो वो कह नहीं पाती, और ऐसे हाथ मारेंगी या कुछ ऐसे शो कर देंगी मुझे नींद आ रहा है, या इंटिमेशन हो भी गया तो कोई इमोशन नहीं आता, तो इससे आदमी को परसीव कुछ और होता है, एंड इसीलिए वो रिजेक्टेड फील करता है, वो अनअटेंडेड फील करता है, और वो उस रूम से भागता है। तो रीज़न सिर्फ हमेशा ये नहीं होगा कि वो किसी को पसंद करने लगा है या लाइफ में कोई और आ गया। रीज़न ये भी हो सकता है कि वो अभी आपकी पुरानी चीज़ें जो रिलेशनशिप में रही हो वो दिमाग में हैं, वो इतनी फ्रेश है कि वो रूम उसे बार बार याद दिलाता है। तो ये इसका वाय है। और क्यों होता है? क्योंकि हम उनको, अब अगर हमारी इच्छा नहीं है या हमने सेक्स कर भी लिया है और हम इन्वॉल्व नहीं थे, तो वो फीलिंग उनको जाती है। सेक्स कंप्लीटली कम्स विद फीलिंग। आप इसमें प्रिटेंड कर सकते हैं एक हद तक, बट प्रिटेंड के बाद ऑर्गेनिकली समझ में आ जाता है। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रिश्ते में काम करती है कि इस पे, अगर आपको ये नया रीज़न पता चला और आपका हस्बैंड भी दूसरे रूम में सोते हैं, तो होल्ड करके इस पे बात की जाए। इस पे बात ये की जाए कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई रीज़न है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कभी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और इसकी वजह से तुम यहाँ हो? पहले सवाल करें, जवाब को सुने, एक्नॉलेज करें, और फिर उस पर कुछ नया क्रिएट करें कि अब से हम ऐसा नहीं करेंगे और हम इसी रूम में सोते हैं। तो जैसे जो ये 4 स्टेप्स हैं कि पहले सवाल किया। सवाल ये किया कि सपोज मिस्टर एक्स, तो हम मिस्टर एक्स को नाम देते हैं, प्रीत नाम देते हैं, ठीक है? तो प्रीत सामने बैठे और प्रीत की फॉर अ डेमो मैं प्रीत की वाइफ हूँ, तो मैं प्रीत को ये कहूँगी कि प्रीत ये काफ़ी दिन हो गए कि तुम उस बेडरूम में सो रहे हो। मैंने कभी तुमसे पूछा नहीं, तुम्हारे रीजंस है कि एसी ज़्यादा है या तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, बट क्या ऐसा भी कोई कारण है कि तुम्हें मैंने कभी इमोशनली सेक्स के टाइम रिजेक्ट किया और इसके लिए तुम वहाँ पे जाके सोते हो? मैं रोज से बाहर आके बताऊंगी। इनिशियली वो नहीं कहेंगे कि ऐसा कोई रीज़न है, वो नहीं कहेंगे, और आपको फिर कम्युनिकेशन फिर बोलनी है। तो मैं फिर प्रीत बनती हूँ कि क्योंकि एसी में तुम्हारे लिए कम कर सकती हूँ, मुझे उठने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ हम दोनों के लिए, मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे पास हो। तुम्हारे पास सोने से मेरे को एक अलग फीलिंग रहती है, मुझे एक अलग सिक्योरिटी फील होती है। क्या मैंने कभी तुम्हें ऐसा कुछ फील कराया है कि जिसकी वजह से तुम्हें इस रूम में सोना अच्छा नहीं लगता? हो सकता है सिर्फ सेक्स ना हो, कोई और भी बात हो। अब प्रीत बोलेगा, प्रीत हाँ भी बोल सकता है, प्रीत ना भी बोल सकता है, या प्रीत ये भी कर सकता है आपकी बात सुन के वो यहाँ सोना शुरू कर दे क्योंकि आपने बहुत अच्छे से कहा है। बट अगर प्रीत ने हाँ कहा है कि हाँ ऐसा है, तो सुनो कि कब। तो प्रीत कहता है कि हाँ मुझे याद है, मैंने उस दिन तुम्हें ऐसा कहा था, तुमने मना कर दिया था, तो मुझे ऐसा, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा नहीं है एक बार में मैं इस रूम से चला गया। अब प्रीत की वाइफ ऐसा, जब वो वनरेबली बोल देगा, प्रीत की वाइफ ऐसा बोल सकती है कि हाँ हो सकता है मेरा कभी कभी मन नहीं किया और मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया हो, लेकिन इसके लिए नहीं किया कि तुम इस बात को इतना इमोशनली ले लो। इसके लिए क्या कि मेरा मन नहीं था और मैं अगर तुमसे कहती तो हमारा झगड़ा हो जाता। बट ये पार्ट तो मैंने सोचा ही नहीं कि तुमको इमोशनली इस बात को तुम अपने दिल पे ले चुके हो या तुम्हारी इस कमरे से ऐसी मेमोरीज बन चुकी हैं, ये सोच के मैंने नहीं किया था। तो क्या हम दोबारा से एक बार ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि हम दोबारा से अपने रूम में, जो हमारा एक अपना प्राइवेसी रूम है जिसको हर कपल का एक ड्रीम होता है, बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और हम ज़रूर ऐड कर सकते हैं कि अगर आगे से मैं तुम्हें कभी रिजेक्ट फील कराती हूँ या तुम्हारा मन है और मेरा मन नहीं है, तो हम इस चीज़ पे बात करें। मैं इस डर से ना ऑपरेट हूँ कि तुम गुस्सा हो जाओगे या तुम रूम छोड़ दोगे, और तुम भी इस डर से ना हो कि अगर ये मुझे रिजेक्ट कर रही है तो मैं या तो इसके पास ना आऊँ या मैं
एक किसी और चीज़ को अपनाऊं या मैं इस रूम से चले जाऊं, ये हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि होंगे ना, सेक्सुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, इंटीमेशन डिफरेंसेस भी होते हैं, बट हर दिन एक सा नहीं होता है। हर दिन कुछ ना कुछ चैलेंज है और उसको हम कितनी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका काम है। तो अपने बेडरूम को बहुत प्यारी जगह बनाए, वो सच में प्यारी है। इट जस्ट आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना है कि ऐसा हो रहा है तो उसको रिपेयर करना है, थोड़ा सा अच्छे से कम्युनिकेशन करना है। मैंने आपको पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया कि अगर आप वाइफ हैं तो ऐसा कर सकती है, अगर आप हस्बैंड हैं तो भी आप ये वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको नाम और तरीका बदलना होगा और ये वर्क करता है। बहुत सारे लोगों को वर्क कर रहा है। आप टेस्टिमोनियल में जाइए और देखिए कितने सारे लोगों को कम्युनिकेशन का कितना फ़ायदा हो रहा है। तो ट्राई कीजिए, ठीक है। मुझसे कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स में लिखिए।